नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके जॉब एनालिसिस पर। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे अंकित भाटी सर की जो बुक है जनरल नॉलेज की, जो कि एमसीक्यू वाइज है। तो उसका हम टॉपिक करेंगे भारत के पड़ोसी देश, और उनके क्वेश्चंस करेंगे। कम से कम 44 क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो वो करेंगे। और ये पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन सही है, बी वाला, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और दूसरा है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की सीमा नहीं जुड़ती है। जबकि तीसरा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या देश है? तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका द्वीप, क्योंकि इंडोनेशिया द्वीप वाला एक देश है। चौथा क्वेश्चन है, भूटान का साम्राज्य किस हिमालय में स्थित है? भूटान का साम्राज्य वह पूर्वी हिमालय में स्थित है। जो इसका सही ऑप्शन होगा बी। और यहाँ दिया है पांचवा क्वेश्चन है, कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी है। उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो उस देश का नाम है म्यांमार, क्योंकि म्यांमार की मुद्रा का नाम ज्ञात है। और सातवां क्वेश्चन है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पहले इसकी राजधानी थी अनुराधपुरा। और आठवां क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। और नौवां क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? तो इसका आंसर है श्रीलंका। 9 का डी आंसर होगा। और 10वां क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी है? तो माले राजधानी है मालदीव की, यानी कि इसका आंसर होगा सी। और इसमें 11वां क्वेश्चन है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है? तो भूटान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो जोंगखा के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर होगा सही ए। और 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इसका 12 का डी, चिनलोन। और 13वां क्वेश्चन है, भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार से होकर हम थाईलैंड को जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जामदानी पारंपरिक कला की शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी। इसका आंसर है बी। और 15वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बांग्लादेश की संसद में सदस्यों की संख्या होती है 350। इसका आंसर 1 होगा। और 16वां क्वेश्चन है, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा 225, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है, यानी कि जानकू जीवन उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 17 का बी, नेपाल। भूटान। और 18वां क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। तो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है काला कौवा। इसका डी आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और किस देश ने किए थे? तो इसका सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 20वां क्वेश्चन है, काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। और 21वां क्वेश्चन है, दशहरी का सबसे लंबा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? दशहरी किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। ये नेपाल का लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। 22वां क्वेश्चन है, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है?
तो इसका सही आंसर होगा ए, 22 का ए श्रीलंका। अब 23वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? तो 23 का सही आंसर होगा ए, पाकिस्तान। और 24 क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 24वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 1947 से 1971 तक, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग कर दिया गया। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कर दिया गया और 2 हिस्सों में पाकिस्तान को बांट दिया गया। पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। तो 25वां क्वेश्चन है, गोंगसा ओगियन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो इसका सही आंसर होगा 1907 में। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, तो श्रीलंका का सबसे बड़ा जो शहर है वो है कोलंबो, यानी कि 26 का ए। और 27वां क्वेश्चन है, किरीबात किस देश के चावल से बनने वाला एक पकवान है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका, बी ऑप्शन। 28वां क्वेश्चन है, जांको अथवा जानको अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल में, 28 का बी। 29वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? तो पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था 29 का ए, यानी कि 1973 में। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा 30 का बी, 2015 में पहला लोकतांत्रिक संविधान नेपाल ने अपनाया था। और 31वां क्वेश्चन है, मरफती गाने के पारंपरिक लोकगीत किस देश के हैं? तो 31 में का सही आंसर होगा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। 32वां क्वेश्चन है, न केवल डैश डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अर्थात दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा है इन्होंने, तो ये आपको पता होगा एस भंडार नायके श्रीलंका की थी। 32वें क्वेश्चन का आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? जो 33वें क्वेश्चन का आंसर होगा काराकोरम दर्रा, यानी कि 33 का सी। और 34वां क्वेश्चन है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो यानी कि जो LAC है वो भारत और चीन के बीच है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं इसको। और जो LOC है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, उसे वो बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 36वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? तो श्रीलंका की खोज 36वां क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1505 में पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज की थी। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? गंगखर पुनसुम, कुलाचो कांगरी, जोमोलहारी, मोची, इनमें से कौन सा आंसर है? तो यानी कि इसका कोई आंसर होगा गंगखर पुनसुम, ये भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का जो मुख्य धर्म है वो है बौद्ध धर्म, आंसर डी। और 39वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के साथ सीमा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान और भारत के बीच। लेकिन जो अफगानिस्तान और भारत की सीमा है वो इस टाइम पाकिस्तान वाले कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इसे लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है, इसलिए अफगानिस्तान और भारत की सीमा इसे कहा जाता है। जिसका सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि 40वें क्वेश्चन का आंसर पूछा है सांदूर, कोकार, कसूर, उटक। तो इसका सही आंसर होगा सांदूर, 40 का ए। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान सांदूर में है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और 41वां क्वेश्चन है, किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए नए संविधान अपनाया गया था? 1978, 65, 82 और 80। तो इसका सही आंसर होगा 1978 में। और नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है, यानी कि नेपाल में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर है 7। नेपाल में 7 प्रांतों में बांटा गया है। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो यूके में, भारत में, चीन में या जापान में? 43 का सही आंसर होगा चीन। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। तो निम्नलिखित 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे?
जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, याह्या खान थे, अयूब खान थे या सिकंदर रजा थे। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर है 44 होगा सी, सिकंदर रजा या सिकंदर रजा, जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये थे भारत के पड़ोसी देशों के से संबंधित 44 क्वेश्चन। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यू पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे सभी से के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखते रहिए एसके जॉब एनालिसिस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।